कमज़ोर होगी। ये जो हालात पिछले 1.5 साल से मुल्क में हैं, ये इंस्टेबिलिटी फर्दर कंटिन्यू करेगी। इसलिए खुदारा आप इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो लगाना भी बंद करें और इनकी बेसिस पर आवाम से, आवाम के लीडर्स को दूर भी ना रखें। आवाम को चांस दें, वो इलेक्शन में जिसको चाहें वोट दें और उसको अपना लीडर मुंतखब करें और वो इस मुल्क में आए। सब मिलकर इस मुल्क को आगे की तरफ चलाएं ताकि हम सब जो है सुक्का सांस भी ले सकें और आगे लोग भी चल सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा जी कि थोड़ा सा अगर डेलीगेट कर दूँ तो माफ कर जी दीजिए कि जब भी वकला की टीम वहाँ से अडियाला से आती है तो जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो ये भी सोचते हैं कि जहाँ ये कानूनी मुशिकाफिया में बताएं, हमें ये भी बताएं कि हमारा लीडर कैसा है, वो कैसे बात करता है। दूसरी बात, हमने शुरू में कहा कि इमरान खान साहब एक खुली किताब है, तो अभी एक अदाकारा ने उनके हवाले से किताब भी लिखी है, उसके हवाले से भी वहाँ पे बात की है। और तीसरा छोटा सा सवाल ये है कि इसके ट्रस्टी पहले कुछ ज़्यादा थे, वो फिर उनको निकाल दिया गया या छोड़ दिया गया, उससे थोड़ा सा ना शक सा पैदा होता है उस हवाले से। क्योंकि आपका एक ही सवाल रेलेवेंट है जो इस केस से मुतल्लिक है, बाकी दीगर सवाल जो हैं वो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। वो चीज़ें होती रहती हैं, लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। जो ट्रस्टीज़ ऐड किए गए इसके अंदर, वो कानून की एक रिक्वायरमेंट थी कि तब 2 से ज़्यादा ट्रस्टीज़ को होना चाहिए था। उस प्रोसेस को शुरू किया गया, लेकिन सब्सिक्वेंटली कानून में तब्दीली आई और उसके बाद वो ट्रस्टीज़ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बने। यानी पहले दिन से पहले जो है बाबर रहमान साहब थे और जुल्फ़ी थे, वो उनके बाद से पहली अमेंडमेंट जो हुई उसके अंदर वो तमाम साहिबान को ट्रस्टीज़ की लिस्ट से बाहर किया गया और उसके बाद खान साहब और बेगम साहिबा ही आज तक इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं और वो ही आगे रहेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है जी। इसके ऊपर क्या कमेंट किया जाए? खान साहब के हौसले बुलंद हैं जी, वो काफ़ी अपनी पूरी तरह से, बल्कि हम थोड़ा कई दफ़ा ऊपर नीचे सोच विचार में गुम होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस देख के तो हमें भी मज़ीद कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरा सवाल आपका एक ही सवाल है बुनियादी तौर पे, लेकिन उसके 2 जुज़ हैं जी। पहली बात तो ये कि एहतियात की बात हो रही है कि एहतियात लिए गए बड़ी भारी मिक़दार में और बड़ी अमाउंट्स थी। एहतियात के हवाले से आप पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कानूनी तौर पर कोई पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी खैराती इदारे के अमाउंट या एहतियात रख सकता है या नहीं? दूसरा इसका जुज़ मेरा ये है कि $5000 से ज़ायद अगर अमाउंट कोई गैर मुल्की सतह से पे आए तो उस पे आपको हुकूमत वक्त के नॉलेज में लाना होता है कानूनन। यहाँ पे वो नॉलेज में भी नहीं लाया गया और दूसरा कहा जा रहा है कि ये जो अकाउंट थे इमरान खान साहब के, वो FBR के जो असासाजात हैं उसमें शो नहीं थे। इसमें क्या पोजीशन है ये कौन से अकाउंट्स की बात कर रहे हैं आप? ये जो मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं इनके इमरान खान साहब, नहीं आप स्पेसिफाई करें ना, आप बताएं कौन से केस की बात कर रहे हैं। ये जो अलकादर ट्रस्ट के इल्ज़ामात मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अंदर किसी जगह पर आज तक नैब की तरफ से जब भी वो तफ्तीश की इजाज़त मांगते रहे हैं, कभी भी ये नहीं कहा गया कि खान साहब के ऊपर कोई पैसे का इल्ज़ाम या किसी अकाउंट के अंदर उनके पैसे आए हों। इस किस्म का इल्ज़ाम ये कोई, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी हमें। लोग मिक्सअप हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें अदालत के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो रही है सर। इसमें फॉरेन फंडिंग केस के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज इससे रिलेट कर रहे हैं। नहीं इससे कोई रिलेट नहीं कर रहा। एक तो आपको ये वाज़ेह मैंने आपको बताया, इस केस का 1 रुपया भी खान साहब के अकाउंट में ना, ये इल्जाम है, ये इसके ऊपर इल्जाम ये है, इस केस के अंदर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कर देता हूं, वो कुछ और है। वो ये है कि आपने मलिक रियाज साहब को वहां पे बेनिफिट दिया और उसके बदले में आपको ये ट्रस्ट बना कर दिया गया। लेकिन बेनिफिट क्या इल्जाम के अंदर भी किसी जगह ये इल्जाम नहीं है कि खान साहब ने अपनी ज़ात के लिए या उनके अकाउंट में या बेगम साहिबा के अकाउंट के अंदर कोई पैसा आया या उनके नाम के ऊपर कोई ऐसी कैबिनेट में जब लिफाफा बंद वो आया था फैसला, शायद वो भी एक मशकूक जो केस को उससे कौन सा महल बनाया गया, सवाल ये पैदा होता है। तो ये है
कि वहाँ से भी तो शुकूक शुबहात जन्म लेते हैं। देखिए इस शुकूक उस पे भी कोई सर इसका जवाब ये सामने आया है? इसका जवाब ये है कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी जनाब, उससे पहले 1 महीना पहले पैसे आ चुके हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। तो कैबिनेट मीटिंग एक ऐसी चीज कैसे अलाउ कर सकती है जो कि बाद में पहले हो चुकी भी हो? 1 महीना पहले इंग्लैंड से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए, 1 महीना बाद कैबिनेट मीटिंग हो गई। उसमें आपने कहा अच्छा जी एसिड रिकवरी यूनिट का तो हेड मैं हूँ, चलो मैं भी क्यों ना क्लेम कर लूँ कि मैं 190 मिलियन पाउंड ले आया हूँ। ये सिचुएशन। अच्छा शिराज के जी से बड़ा ब्रीफली आपने भी जो है या तफसीलन जो है आपने इसको एक्सप्लेन किया इस सारे मामले को, जिसमें एक अहम किरदार था फराग हुई साहिबा का, उसका नाम और निशान तक नहीं, ना भी आपने सवाल जरा सुन ले। अच्छा उसके बाद जाहिर बात है आप शायद ज़्यादा बोलना चाहते हैं, हम आपको मौका देंगे, बल्कि 20 मिनट दिए भी थे आपको, तो उसका नाम और निशान तक नहीं है। और अगर ये केस इतना सिंपल है तो ये केस अभी तक साल क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोगों में कोई कमी है या आप लोग इतने अहले हैं कि खान साहब इतने मतलब आपने इस अंदाज में इसको बयान किया जिस तरह कौम के सामने रखा, तो इससे तो ये तासुर पाया जा रहा है कि बहुत ही आसान केस है। तो फिर खान साहब इस केस में क्यों बस हुए? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले जब ये केस इसका जब नोटिस आया पिछले साल मार्च के अंदर, 16 मार्च कार्बन डेट थी, 16 मार्च के बाद खान साहब मुतअद्दिद बार नैब के सामने पेश हुए और ये तमाम कागजात जो आज आपके सामने लाए गए हैं, आज भी आपको मैं तफ्तीश के लिए जो वो एक्सटेंशन मांगते रहे हैं उसके अंदर क्या पॉइंट पूछे जाते थे, कोई सवाल नहीं था। जैसे खोसा साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके सामने चीज़ें रखी हैं, कोई सवाल नहीं था सिवाय इसके कि वो कहते थे कि ये ट्रस्ट डीड कहाँ है, ये ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है, इसकी रजिस्ट्रार ने तमाम इसका रिकॉर्ड जो है वो नैब के हवाले कर दिया है। अच्छा फिर पूछते हैं कि ये जो ये डोनेशन एग्रीमेंट है जो बैरियर टाउन की तरफ से है वो कहाँ है? भाई ये तमाम इल्ज़ामात जो आप लगा रहे हैं उसको तो हम एडमिट कर रहे हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम एडमिट कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट डीड है, ये है, ये तमाम कागजात उनको बार बार पहुँचाए गए, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं पानी में मधानी डाली गई है। नैब की तरफ से कोई कंक्रीट ना सवाल पूछा जाता है, सिर्फ इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल किया जा सके। और अभी भी आप देखिए कि इसके अंदर 2 बार खान साहब को गिरफ़्तार किया गया। 9 मई के अंदर इसी केस के अंदर जो है वो गिरफ्तारी डाली गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलीगल डिक्लेयर किया था। अब भी इसी केस के अंदर इतनी देर की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एंड पर क्या हुआ कि जब कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया। ये नहीं हुआ कि उनका जो टाइम है वो तो क्योंकि वो इतनी यूज़लेस और इतनी फ्यूटाइल उनकी ये एक्सरसाइज थी कि कोर्ट को उनकी रिक्वेस्ट जो है वो उसे डिनाई करना पड़ा। तो यहाँ पर जो डिले है वो सिर्फ और सिर्फ नैब की तरफ से किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से इसका हमेशा से इसको फेस कर रहे हैं और अपना जवाब भी जमा करा रहे हैं, लेकिन अगर एक इदारा जो है अगर उसको लटकाना चाहता है, आपको पता है क्यों लटकाना चाहता है और क्या मोटिव्स हैं, किस लिए ये केस लटकाया जा रहा है। इस केस के अंदर कोई एक भी जुर्म का जो आंसर है वो किसी जगह पे, मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि किसी जगह पर जुर्म हुआ ही नहीं है। तो जब जुर्म नहीं हुआ तो फिर ये क्रिमिनल केस कैसे चलाया जा रहा है? सर मैं ये ऐसे समझाऊं कि मलिक रियाज ने ऐसे वक्त में जिस वक्त बैरियर टाउन के केसेस चल रहे थे वज़ीर आज़म को सवाब की नीयत से शायद ज़मीन दी, मैं ये समझाऊँ जिस तरह की आपकी गुफ्तगू है। दूसरा कि बरतानिया में जो सूरत चल रहा था 60 अरब रुपए का मामला था, वो हुकूमत का दावा ये था कि हुकूमत पाकिस्तान को वो वापस करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, मलिक रियाज के पर्सनल अकाउंट में थे जिसको इमरान खान ने एडजस्ट किया 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने थे उसमें। हालांकि हुकूमत दावा करती रही है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, इमरान खान की जानिब से वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के बजाय मलिक रियाज के थ्रू जमा करवाए गए और उसे फायदा दिया गया। अच्छा अभी आपकी सारी बातें मान ली, आपकी सारी बातें मान ली, 190 मिलियन पाउंड आया और इन्होंने उठा के सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। आपकी बात मान ली, मैं ये मान नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लो, और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। दोनों चीज़ें किसके पास हैं? नहीं एक सेकंड, इसका डायरेक्ट जवाब है वो मैं आपको देता हूं। आप गेन बताएं कि इसका इमरान खान साहब को क्या गेन मिला। फॉर एन ऑफेंस टू बी क्रिएटेड यू हैव टू शो इलीगल गेन फॉर इमरान खान
personally, where is that illegal gain? Number one. Number two, 190 million pound एक इंग्लैंड में हसन नवाज और उनके दरमियान एक ट्रांजैक्शन ये वो सवाल और कर रहे हैं। सवाल का जो मकसद आपका है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जब ये कहती है, दावा करती है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस पैसे को वापस लाने के लिए किस जगह पे केस किया था? मुझे बताइए कि बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कौन से थाने में केस रजिस्टर्ड था, कौन सी इंक्वायरी हो रही थी, कौन सा FIA उनके पीछे लगा हुआ था, या बरतानिया में पाकिस्तान की हुकूमत ने कौन सा केस दायर किया था? ये जो कार्रवाई हुई थी, ये मैंने पहले बताया कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने आप इनिशिएट की, और इनिशिएट इसलिए की जैसे कि इन्होंने फरमाया कि हसन नवाज की तरफ से जो पेमेंट उनको मौसूल हुई वो डाउटफुल थी। वो अमाउंट, वो एक चीज़, अगर आप एक पेंसिल 10 रुपए की है, इसे आप 50 रुपए का ख़रीदेंगे तो सवाल तो उठेंगे। ये सवाल उठे और इसके ऊपर NCA ने कार्रवाई की और उनके तमाम अकाउंट जो है वो फ्रीज किए। तो पैसे पाकिस्तान लाते हुए हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए ये पैसे? देखिए जी, आप ये जो मशरक बैंक का जो पेपर आपके सामने आया है, इसके अंदर तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। पर्सनल अकाउंट से वो पैसे पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उनकी लायबिलिटी के अगेंस्ट आए, तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान कहाँ से आ गई? वो उधर उनके अकाउंट में पड़े थे। चले, बहुत शुक्रिया सर। मुबशरा जी जी सर, जरा अलकादर से हटके भी हम बात करते हैं। हटके जी, जो कुछ हो रहा है इमरान खान साहब के साथ, ये तहरीक इंसाफ के साथ, वो पहले मियां साहब के साथ वही कुछ होता रहा। कल का जो फैसला था उससे आप इंसाफ का बोले बाला कहते हैं या इंसाफ का कत्ल करते हैं? मियां साहब का जो फैसला है उसकी बात कर रहे हैं। मियां साहब का जो फैसला है वो देखिए कि ये कहा जा रहा है कि मियां साहब का उस प्रॉपर्टी के साथ कोई ताल्लुक जो है वो साबित नहीं हुआ। मियां साहब उसी प्रॉपर्टी से आए हैं और वापस उसी प्रॉपर्टी में जाएंगे, लेकिन उनका कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। ये है इंटरेस्टिंग सूरत हाल।